नमस्कार ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आई है। पहली बड़ी खबर, पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन में बंपर बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलेगा तगड़ा फायदा। पेंशन्स को लेकर लेटेस्ट न्यूज आप सभी के लिए सामने आ चुकी है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन्स को लेकर अगली बड़ी खबर की। पेंशन भोगी सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सांसद, विधायकों को काले झंडे दिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसको लेकर हायर पेंशन और साथ ही साथ मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आया है। 7 करोड़ पीएफ कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म। मिनिमम पेंशन राशि बढ़कर होगी इतने हजार। तो आखिरकार मिनिमम पेंशन की राशि की बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई। साथ ही ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उच्च पेंशन से संबंधित लगभग 5 लाख आवेदनों को खारिज कर सकता है और कर्मचारियों को मिल सकती है चौंकाने वाली खबर। तो आखिरकार किस तरीके से आवेदन जो है वो खारिज हो सकते हैं, कौन कौन से आवेदन खारिज हो सकते हैं, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन से संबंधित क्या आदेश जारी किया है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, कर्मचारी पेंशन धारक, साथ ही साथ सरकारी राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ ईपीएस 95 के तहत कवर किए जाने वाले निजी सेक्टर के पेंशन धारकों से जुड़ी बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। तो इनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। अब दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए आई प्रमुख बड़ी खबरों में से पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन के तहत बंपर बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सरकार ने कर दिया ऐलान। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलेगा तगड़ा फायदा। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। ये बदलाव कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। पहले बात करते हैं वेतन सीमा में वृद्धि को लेकर। तो सरकार यूनियन बजट 2025 में ईपीएफओ की वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रख चुकी है। इससे पेंशन की गणना के आधार पर बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी भी कर्मचारी की सेवा अवधि 35 साल है तो नई वेतन सीमा के हिसाब से उनकी पेंशन लगभग 10,050 रुपए प्रति माह तक बढ़ सकती है। अब न्यूनतम पेंशन में सुधार को लेकर बात करें तो ईपीएस 95 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन काफी कम है, जिससे पेंशन धारकों को दिक्कतें होती है। इसे 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। 10 जनवरी 2025 को पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस पर जल्द फैसला होने का आग्रह किया। सरकार इस पर भी गंभीरता से हाल फिलहाल में विचार कर रही है। तो सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की राह के बारे में बात करें तो सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार करना शुरू कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रस्तावित वेतन सीमा में वृद्धि, न्यूनतम पेंशन सुधार, चिकित्सा कवरेज जैसी मांगों पर काम जारी है। हालांकि वित्त मंत्रालय ने कुछ प्रस्तावों को अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन पेंशन धारकों और कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर सरकार इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। ईपीएफओ और ईपीएस 95 के तहत किए जा रहे सुधार सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने में यहाँ पर बड़ी मदद करने वाले हैं। यानी कि आम सभी के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन के अंदर सुधार, चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों को लेकर वित्त मंत्रालय अभी हाल फिलहाल में इन पर विचार कर रहा है। अगर ये मांगे मंजूर होती है तो लाखों पेंशन धारकों को यहां पर बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर आ चुकी है। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम और हायर पेंशन को लेकर पेंशन धारकों को यहां पर साथ पेंशन धारक सरकार, ईपीएफओ, सांसद, विधायकों को काले झंडे दिखाने के मूड में है। हायर पेंशन पर कर्मचारियों ने 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 2014 से पहले सेवानिवृत्त और 2014 के बाद की सेवानिवृत्त। 78 लाख पेंशनर्स में से मात्र 5% पेंशनर्स ही सक्रिय है। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हाल फिलहाल में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मांग करने पर पूरी नहीं होने के कारण पेंशनर्स खुलकर सामने आ रहे हैं। हायर पेंशन पर पेच फंसा हुआ है। सांसदों, विधायकों के घेराव की बात की जा रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पेंशन भोगी अब नई राह पर चलने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा आंदोलनकर्ताओं को सुझाव भी दिए गए हैं। पेंशन भोगी राम शंकर शुक्ला का कहना है कि
कि हम 78 लाख पेंशनर्स में से मात्र 5% ही सक्रिय है। मात्र 1 लाख में यदि हर जिले में एमएलए एमपीज को मात्र ज्ञापन नहीं दे, काले झंडे से विरोध करें, अंतर दिखाएं, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और साथ ही ईपीएफओ की तस्वीरों के सामने जाएं। वहीं पेंशनर सलत रावल ने क्या कहा कि क्या करें जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उचित फैसला भी नहीं सुनाया, कर्मचारियों को 2 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, 2014 से पहले सेवानिवृत्त और 2014 के बाद के सेवानिवृत्त। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी कर्मचारियों के लिए लागू एक समान निर्णय की घोषणा करनी चाहिए। एनएससी आंदोलन में 9 से 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को केवल फर्जी आश्वासन ही मिल रही हैं। पेंशन भोगी मनोकोतला नरेंद्र बाबू ने कहा कि कृपया ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर बेताब न हो, क्योंकि एनएससी नेता इस पर अपना जोरदार प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई उचित सुझाव देकर उनकी मदद करें तो महान कार्य के लिए मददगार साबित होगा, पर अभी सभी सुझावों का लक्ष्य तक पहुंचने में बढ़ावा देने के तत्व खोजने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे नेशनल एजुकेशन कमेटी के नेता सीधे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगे। न्यूनतम ईपीएस 95 में वृद्धि के लिए पिछले 8 वर्षों से रखी जा रही समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनका आशीर्वाद लें। इस वर्तमान महत्वपूर्ण स्थिति में यही एकमात्र सहारा है। इसके बारे में जरा सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। ये लगातार जो पेंशनधारक है वो आंदोलन को लेकर सुझाव दे रहे हैं, ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर सामने बातें कर रही है। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उच्च पेंशन से संबंधित लगभग 5 लाख आवेदनों को खारिज कर सकता है ईपीएफओ। कर्मचारियों को मिल सकती है चौंकाने वाली खबर, लग सकता है बड़ा झटका। जी दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी पेंशन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे व्यक्तियों को जल्द ही निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने पात्र सदस्यों को उच्च पेंशन का वितरण शुरू कर दिया है। हालांकि लगभग 5 लाख व्यक्ति खुद को इससे बाहर पा सकते हैं, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन के लिए उनके आवेदनों को अस्वीकार किया जा रहा है। ईपीएफओ के आवश्यक नियम और प्रतिक्रिया स्थापित की है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ग्राहकों को उच्च पेंशन का विकल्प प्रदान करें। इसके बाद में ईपीएफओ ने आवश्यक नियम प्रक्रियाएं स्थापित की और उसके अनुसार भुगतान आदेश जारी करना शुरू कर दिया। आज तक उच्च पेंशन के लिए 21,000 से अधिक भुगतान आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं और जल्द ही 1,65,000 आदेश जारी करने की उम्मीद है। लगभग 5 लाख व्यक्तियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भी उम्मीद है। ईपीएफओ ने संकेत दिया है कि उनके ग्राहकों पर एक बड़ा हिस्सा ऐसी कंपनियों में काम करता है जो स्वतंत्र रूप से अपने भविष्य निधि और पेंशन निधि योगदान प्रबंधित करती है। इसमें से कई ट्रस्ट आधारित संगठन है, जिसे फंड प्रबंधक के लिए ईपीएफओ से छूट मिली हुई है। निजीतन उच्च पेंशन चाहने वाले व्यक्तियों को इनकी संभावनाएं जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ईपीएफओ ने 7,21,000 से अधिक कर्मचारियों के आवेदन यहाँ पर प्राप्त किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में उच्च पेंशन के लिए 7,21,000 से अधिक कर्मचारियों के आवेदन प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि यह संभव है कि इनमें से 5 लाख से अधिक आवेदन खारिज हो सकते हैं, जो कुल आवेदन का लगभग 65% होगा। इनमें अधिकांश आवेदन ट्रस्ट आधारित नियोक्ताओं के आने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में इस मामले को नियंत्रित करने के लिए कोई निश्चित यहाँ पर नियम नहीं बनाए गए हैं। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को यह प्रासंगिक आवश्यकता पूरी करनी होगी कि ईपीएफओ सदस्य 1 सितंबर 2014 को या उसके बाद शुरू हुई हो। यदि वे इस तिथि से पहले के सदस्य थे तो उनकी सदस्यता 1 सितंबर 2014 के बाद की जारी की जानी होनी चाहिए, तभी जो है लाभ मिलेगा। और इसमें यहाँ पर 5 लाख आवेदक जो है वो खतरे में है, क्योंकि उनको जो है खारिज कर सकता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।